हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटेट का सीडीपी जो है सब्जेक्ट, उसका प्रैक्टिस सेट ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए दिया है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी कह रहा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी कह रहा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में। डी कह रहा है किशोरावस्था के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो है वो किशोरावस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौड़। तो ये जो आनुवंशिकता है उसको क्या कहते हैं, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत के संबंध है। ए कह रहा है व्यवहारवादी, बी कह रहा है संरचनावादी, सी कह रहा है संज्ञानवादी, डी कह रहा है विकासवादी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट होगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है वो व्यवहारवादी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। ए कह रहा है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी कह रहा है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी कह रहा है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, क्योंकि पूछा है ना कि शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि सीटेट में याद करना, रटना और कंठस्थ करना, केवल ये वर्ड जहाँ आते हैं ये गलत होता है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। ए है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी है ये हमेशा सफल होते हैं। डी है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा कि वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं वो मतलब हमेशा सफल ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी कह रहा है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी कह रहा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। डी कह रहा है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा उसका राइट होगा, क्योंकि पूछा है ना कि मतलब क्या नहीं है। तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से आप अलग नहीं करेंगे, बल्कि जो कक्षा होती है वो समावेशित होती है, आप बच्चों को साथ में रख कर ही शिक्षा देंगे, अलग करके नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो सबसे पहले आप लोग नहीं को अंडरलाइन करिएगा, किसमें भी नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट होगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करना है।
ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण, सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार का अध्ययन सीखना, बी है अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, डी है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन नंबर ए है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, बी कह रहा है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना, सी कह रहा है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, डी कह रहा है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा कि सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है वो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य हैं, बी कह रहा है पार्श्व लेटरल मतलब चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, सी कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, डी कह रहा है बहुत बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, कि कोई भी समस्या है वो सोच समझ के उसका समाधान खुद ही से कर सके। अगला है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सी कह रहा है संवेगात्मक विकास और डी कह रहा है बौद्धिक विकास। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा कि बौद्धिक विकास की अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। पूरे हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अच्छे से करिएगा, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत मतलब वर्ड चेंज हो सकता है लेकिन जो मतलब कि क्वेश्चन के प्रकार हैं यही होंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको दे सकता है कि जिससे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ए है विकास क्रम, बी है विकास की सामान्य क्षमता, सी है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, डी है विकास की दर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मतलब विद्यार्थी का विकास दर एक ही हो, अलग अलग होता है। अगला है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सी कह रहा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी कह रहा है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा से संचारित करेंगे। ये सबसे बेस्ट है। बी कह रहा है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो आप बच्चे को ये तो समझा नहीं सकते। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये भी गलत है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये भी गलत है। तो आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो गलत लग रहा है उसको आप पहले काटिए, फिर जो बचेगा पॉजिटिव वही आपका आंसर होगा। अगला है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए कह रहा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। बी कह रहा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को
प्रभावी रूप से संबोधित करने में। सी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा कि बच्चे के विकास में सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 18 नंबर है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी कह रहा है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी कह रहा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, न उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा कि इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कि मतलब किस पर आधारित है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी कह रहा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी कह रहा है सही है। डी कह रहा है सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि जो हमारी धारणा है कि स्त्रियां ये करती हैं, पुरुष ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। ए है आकलन के लिए सीखना। बी है आकलन का सीखना। सी है सीखने का आकलन। डी है सीखने के लिए आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा कि सीखने का आकलन करती है कि बच्चों ने क्या सीखा है, न कि सीखने के लिए, आकलन के लिए सिखाती है, नहीं आकलन का सीखना है, वो सीखने का आकलन करती है कि बच्चों ने जो सीखा है वो सीखा। 21 नंबर है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए है सामान्य से विशिष्ट। बी है प्रतिवर्ती। सी है निरंतरता। डी है अनुक्रमिकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा प्रतिवर्ती, कि कुछ विशेष मानव का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी है, निरंतरता भी है, अनुक्रमिकता भी है। क्वेश्चन नंबर 22 है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए कह रहा है मुक्त विद्यालयों। बी कह रहा है ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों। सी कह रहा है नियमित विद्यालयों। डी कह रहा है विशेष विद्यालयों। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा कि नियमित विद्यालय में ही निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ए है सीखने के लिए भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। डी है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट होगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ए कह रहा है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी कह रहा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार के लिए। सी कह रहा है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालने के लिए। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को उपलब्धि को मानना। तो ना आप उपलब्धि मानने के लिए करते हैं, ना त्रुटियां निकालने के लिए, ना ही सिर्फ इसलिए मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट होगा कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान, क्योंकि पहले आप जानेंगे कि बच्चे ने मतलब क्या कमियां हैं, तभी उसका मतलब निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं
उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी कह रहा है यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी कह रहा है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी कह रहा है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। अगला है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब कि ये निर्धारित ना हो कि सिर्फ इतने वर्ड में बच्चों को आंसर देना है, वो किसी भी तरीक़ों से अपने उत्तरों को बता सकते हैं। अगला है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, बी है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, सी है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, डी है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। तो ये नहीं पूछा हुआ है कि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी मतलब प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है कि उचित उपकरण नहीं है, नहीं को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने की संभावना होती है। सत्य परीक्षा, बी कह रहा है प्रश्नोत्तरी और खेल, सी कह रहा है दत्त कार्य, डी कह रहा है मौखिक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। दत्त कार्य कि आप बच्चों को मतलब गृह कार्य जिसको होमवर्क कहते हैं वो देखकर मतलब ये नहीं कह सकते कि इससे रचनात्मक आकलन होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ए सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, बी कह रहा है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, सी कह रहा है समुचित उपचारात्मक कार्य, डी कह रहा है सघन अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अब प्रेरित करनी है शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में। तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अब प्रेरित करने में शिक्षक जो होते हैं उनकी योग्यता के लिए चुनौती के रूप में है, ये भी गलत है। बी कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, तो ये भी नहीं है। सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, तो बिल्कुल भी बहुभाषिक कक्षा जो होती है वो बाधा नहीं होती, बल्कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। आप लोगों को 30 में से कितने सही गए हैं कमेंट जरूर करिएगा।